Hello dear, my name is Umar. Currently working as a teacher at High School Dasan. हमारी कुछ classes हो रहे हैं. There's a lecture series that covers the main concepts of class 9th and class 10th. पहले हम class 9th के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे जो हम brief overview है. It's not a detailed description of the chapter or we cannot go deep into the chapter and study it by topic. ऐसा नहीं होगा. It's a brief overview क्योंकि यह तो हमने पढ़ा है. इसमें पहले डिस्क्राइब करेंगे मोशन क्या होती है. अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन जाना. बस शॉर्ट में इतना ही आपको याद रखना है. मोशन जो हम डिस्क्राइब करते हैं दो टर्म से डिस्क्राइब करते हैं. डिस्टेंस से डिस्क्राइब करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से. डिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअल लेंथ होती है जो एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से किसी दूसरी जगह गया, ए पॉइंट पे बी पॉइंट से ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जो भी उसने एक्चुअल पाथ निकाले उसको कहते हैं डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट आप पता है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल गैप होती है, एक डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान. फिर हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ मोशन. जो कार चलती रहती है या एक बुलेट चलती रहती है या जो कौवे हैं, बर्ड्स हैं, हमारे इर्द गिर्द मोशन तो होती रहती है. स्टार्स की, अर्थ की तो मोशन होती है. यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस निकाले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. मिसाल के तौर पर पहले आधे घंटे में 10 मीटर, दूसरे आधे घंटे में 10 मीटर, तीसरे आधे घंटे में 10 मीटर. इस तरह की मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में पहले 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर का निकालेगा, अगले 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर निकालेगा. ये जिसमें अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस हो तो वहाँ हम निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म. एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म के लिए गड्डी का चलना यूनिफॉर्म मोशन है. गड्डी का चलना या जो सन का अर्थ का मूवमेंट होता है अराउंड द सन एक यूनिफॉर्म मोशन है. तो बॉल का चलना, गाड़ियों का चलना, इंसान का चलना, जानवरों का चलना, ये नॉन यूनिफॉर्म है. स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम डिस्टेंस और टाइम को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस निकालेगी वो चीज़ कौन बताएगा? स्पीड. स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम. इसका जो यूनिट है वी इज इक्वल टू एस बाई टी. इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड. ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है. एग्जांपल क्या है? एक गाड़ी की 40 मीटर पर सेकंड है, दूसरे गाड़ी की 30 मीटर पर सेकंड है. तो ये है. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है वहाँ हम क्या निकालते हैं? अगर कोई गाड़ी पहले घंटे में तेज़ निकली, दूसरे घंटे में इसकी स्पीड क्या निकलेगी? कभी तेज़ कभी ज़्यादा. इसकी हम स्पीड कैसे निकालते हैं? हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, वहाँ एवरेज स्पीड निकलती है. उसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी भी स्पीड की तरह एक क्वांटिटी है लेकिन इसमें हम डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट, यानी जब एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है तो वहाँ वेलोसिटी का जिक्र करते हैं. वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेस बटा टाइम. ये जो कि इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है. दिखाया गया एग्जांपल में आप देख सकते हैं. उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिस तरह एवरेज स्पीड है इस तरह भी एवरेज वेलोसिटी. इसमें भी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं. ये रेशो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान. क्या रेशो है वो कैसे निकाले? एवरेज वेलोसिटी की वजह से. एवरेज वेलोसिटी जो है वो मीन निकालती है. इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी की मीन निकालती है. मीन कैसे हम निकालते हैं वो तो पता है. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इसी से मीन निकलता है. इसकी स्पीड, इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है. एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता क्या है? जब भी एक गाड़ी तेज़ चलती है या स्लो चलती है वो अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है. कितने टाइम में कितना चेंज हुई वेलोसिटी, कितने टाइम में कितनी चेंज हुई स्पीड. इस चीज़ को मापने के लिए हमारे पास है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? ये चेंज करती है वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज करती है, स्पेसिफाई करती है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. ये क्या है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2. इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई 2. एग्जांपल आपके सामने मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है. तो एग्जांपल आपके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. फिर हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ देंगे जहाँ हम एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसने कितनी डिस्टेंस निकाली, कितना टाइम लगा उसमें, वो हम ग्राफ्स के ज़रिए, हम डायग्राम्स के ज़रिए दिखाते हैं. उसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जहाँ हम एक एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते हैं, दूसरे एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अगर देखते हैं डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम निकालते हैं. और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है. नॉन यूनिफॉर्म के अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं 3 फॉर्मूलाज ऑफ मोशन की. वो 3 इक्वेशंस क्या है? Let a body is moving with the initial velocity u with the uniform acceleration a, its velocity becomes v in time t seconds. तब हम क्या निकालेंगे? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होगा. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसका भी मीटर पर सेकंड. टाइम का सेकंड यूनिट, डिस्टेंस का m. इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 है. पहली इक्वेशन जो हम कैसे निकालते हैं, इसमें हमें एक्सेलरेशन की पहले फॉर्मूला लेनी पड़ती है. v माइनस यू बाई टी. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. ए टी को मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलेगा v माइनस यू. यू को अपनी जगह रखेंगे, ए टी को वहाँ चढ़ाएंगे, प्लस हो जाएगा साइन. v इज इक्वल
टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन हम मोशन पता है v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकालनी पड़ेगी v प्लस यू बाई टू। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकलेगी, वो एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू वी बाई यू बाई टू इंटू टाइम। जब हम वैल्यू करेंगे फर्स्ट हाफ इक्वेशन मोशन की तो हमें कुछ ऐसा बनेगा लास्ट में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मोशन थोड़ा लंबी है, ये आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ आप रुक सकते हो। यहाँ हमने क्या लिया, हमें तो पहली इक्वेशन लेनी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v माइनस यू ए टी के बराबर निकलेगा, ए टी का वैल्यू निकालना है आपको, या v माइनस यू का डिवाइड बाई ए टी का वैल्यू निकलेगा, t का वैल्यू निकलेगा v माइनस यू बाई ए। जब हम इसको वैल्यू करेंगे t का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, पहली इक्वेशन में जो v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन एस इज इक्वल टू टी प्लस, जो हमने सेकंड इक्वेशन हमें निकाली थी वहाँ हम टी का वैल्यू लेंगे और क्वांटिटीज़ को सुपर इम्पोर्शन यहाँ से वहाँ निकालेंगे, तो लास्ट में निकलेगा टू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो आपको पता है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये उतना ईजी है। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन है क्या, ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में चलता रहता है, एक सर्कुलर पाथ में चलता रहता है, लेकिन इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक ही स्पीड से। लेकिन जब हम एक ही स्पीड से होती है तो क्या चीज़ चेंज होती है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो क्या होती है सर्कुलर मोशन में एक ही चीज़ चेंज होती है, वो होती है डायरेक्शन। इसलिए जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन या स्पीड चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होगी। इस मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो आपके सामने है। अगर हम पाथ लेंगे 2πr, टाइम लेंगे t, तो वेलोसिटी क्या निकलेगी, डिस्टेंस बाय टाइम v 2πr बटा t निकलेगा। तो यहाँ दिखाई गई हैं वो कैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन यहाँ से होगी, ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मोशन 9th क्लास के लिए। आई होप दैट you got the concept clear, and inshallah hope for the next video. Thanks.